तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि रेंज नाम का वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिस वजह से लोग में बदल रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खा रहे थे। फिर हम एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थे जो कि वायरस से बचे हुए थे। उन लोगों में एक आदमी डॉन, जिसके साथ उसकी वाइफ एलिस, एक बड़ा कपल और 2 लोग और थे। एलिस उस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी। डॉन भाई के हालात देखकर बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस किसी शहर ब्रिटेन में फैला हुआ था। यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से में फूल थे। यहाँ पर सब लोग खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। उनके घर में बिल्कुल अंधेरा था। सभी लोग आपस में ना ही बात करते हैं और ना ही किसी किस्म का शोर था। तभी उनका कोई दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगता है। कहता है, मुझे प्लीज़ अंदर आने दो, दरवाज़ा खोल दो मुझे। बजाय दरअसल ये आवाज़ 10 साल के छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर एलिस कहती है कि प्लीज़ हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए। हम उस बच्चे को अंदर आने देते हैं। जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो हम देखते हैं माहिर दोपहर थी। इन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा क्या हुआ था ताकि कोई भी इन्हें देख ना पाएगी। ये उस बच्चे को अब अंदर कर लेते हैं और खाने के लिए कुछ देते हैं। पूछताछ करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए और मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो मुझे खाने आ रहे थे। डॉन पूछता है कितने लोग थे। वो कहता है बहुत सारे। इनमें जो 2 और लोग थे उनमें से लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बाहर झांकने लगती है। उसे दूर से बहुत सारे ज़ोंबिस की आवाज़ें अपनी तरफ आते हुए सुनाई दे रही थी। तभी हम भी अचानक से आकर सीधा उस लड़की पर हमला कर दे दी है। इर्द गिर्द भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गई थी और अंदर आने की भी कोशिश करते हैं। उस बच्चे को बचाकर ऊपर की तरफ जा रही थी। डॉन भी उसके पीछे आता है। वो एलिस को बहुत बार कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो एलिस, हमें भागना है, मगर वो डॉन की बात को नहीं सुनती। उधर वो बूढ़ा कपल बाहर एक और घर में छुप गए थे मगर वो भी ज़ॉम्बी से बच नहीं पाते। जिसके बाद अब जिधर कमरे में एलिस बच्चे के साथ थी उधर भी बहुत सारे जो आ गए थे। दूसरे कमरे में डॉन था। वो एलिस को पकड़ता है, देखो इधर मेरी तरफ, मेरे पास आओ, मगर दरमियान में इतने ज़्यादा ज़ॉम्बिस थे कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी ये देखकर डॉन ने भी अपने दरवाजे को बंद कर लिया था। एलिस उसे बार बार आवाज़ें दे रही थी। कहाँ पर वो डॉन, मेरी मदद करो, मांगे। डॉन उस साइड का दरवाज़ा बंद करके ही दूसरे दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गया था। उसके पीछे और भी बहुत से ज़ॉम्बी जो भूखे उसकी तरफ भाग रहे थे। हमें लिस्ट को देखते हैं जिसकी आवाज़ मदद के लिए आना बंद हो गई थी। बहुत शर्मिंदगी में रोता भाग रहा था कि उसने अपनी बीवी एलिस को छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का मिलता है जो इनके साथ घर में रह रहा था। वो कुश्ती को चलाते हुए हड़बड़ाहट में पानी में गिर जाता है। उस लड़की को भी पकड़ लिया था और काटकर मार देते हैं। डॉन अकेला ही बचा था जो उस कश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर आगे हमें कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है जिसने बताते हैं कि ज़ॉम्बी सब भूखे रहने की वजह से ही आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। इस शहर में अब आर्मी फोर्स का कब्जा था। वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अभी हम एक साजन डॉल दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर निशानेबाज की टीम में था। उसे जैसे ही ज़ॉम्बिस दिखे उसने उन्हें अपनी गन से निशाना लगाकर मारना था। को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। इस तरह 6 महीने गुजर चुके थे। अब ज़ॉम्बिस भी बहुत कम कहीं कहीं पर थे। इसी दरमियान हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती है जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन्हें दोबारा से अपने घरों में लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू कर देती है। मगर अभी भी सबको सेफ जोन में रहना था, ना कि अपने घरों में, जो कि अमेरिका यूएस आर्मी फोर्स की निगरानी में था। अभी तो 100 के आसपास लोग थे जो अपनी इस शहर ब्रिटेन में वापस आ गए थे। इन्हीं में डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को वापस आता देखती है तो परेशान हो जाती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि आखिर कैसे इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर के बेटे का टेस्ट करती है जिसमें वो देखती है उसकी आंखें 2 कलर की थी, यानी कि उसकी आंख का आधा रंग कुछ और आधा कुछ और था। डॉक्टर उससे पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी है? डॉन का बेटा कहता है, हाँ, मेरी मॉम की यानी कि एलिस की आंखों का रंग ऐसा था। डॉन आप अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश था। वो दरअसल अभी भी इस जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चों को उस जगह पर लिया जाता है जहां पर वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को उनकी मॉम एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात के वक्त सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मॉम की सपने आ रही थी।
उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपने मॉम का चेहरा फूलता जा रहा है। सुबह को जब डॉन अपने काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से एक सेफ जोन से निकलकर भाग गए थे और भागते भागते अपने घर पहुंच गए थे ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सके। तभी आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गई है, मगर तब तक वो दोनों अपने घर पर थे जहां पर डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उधर उसकी मॉम थी, यानी कि एलिस, जिसको डॉन ज़ॉम्बीज़ के दरमियान में छोड़कर चला गया था। पैर डॉन का बेटा अपनी मॉम की गले लग गया था, तभी उसे दर्द होता है। दोनों बहन भाई जब अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं आर्मी की फौज थी जो सेफ जोन में दोबारा लेने आई थी। वहां पर तीनों को कट टाइम में रखा गया था। पुलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती है। वो ये पता करना चाहती थी कि कहीं एलिस वायरस से इन्फेक्टिव तो नहीं। कभी उन्हें पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टिव तो हुई थी, मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर थी कि उस पर ज़ोंबी वायरस का असर नहीं हुआ। इसलिए अभी तक वो ज़ोंबी भी नहीं बनी थी, मगर उसके खून या फिर किसी भी वजह से दूसरे लोगों से इन्फेक्टेड हो सकते थे। यानी कि अगर कोई भी इंसान उसके पास रहा तो वो जो बन जाएगा। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर की आर्मी जनरल उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब के लिए खतरा हो सकती है ताकि किसी और को इसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखिए, एलिस की इम्यूनिटी, उसकी जीन्स बहुत अलग हैं। हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। और जब इन सारी बातों का डॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी एली जिंदा है, वो अपने बच्चों के पास जाता है, मगर वो उस पर गुस्सा थे ही। कहते हैं कि डैड, आप तो कह रही थी कि मॉम मर गई है, ज़ोंबी बन गई है, तो वो कैसे जिंदा है। डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि सच्चाई से वो ही जानता था कि वो इसको छोड़कर भागा था। इसीलिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और वो कर उसे माफ़ी मांगता है। अब जैसे ही वह उसकी थोड़ा और करीब जाता है, एकदम से चीखता तड़पता है और एकदम से ज़ोंबी में बदल गया था। एलिस उसकी ऐसी हालत देखकर मदद के लिए है, मगर अब वो उसे भी बहुत ही खतरनाक तरीके से नोचकर मार देता है। फिर उसके बाद बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है, मगर डॉन सेफ जोन की तरफ भी आ गया था और लोगों की चीखों पुकार सुनकर उस तरफ के दरवाजे को तोड़ने लगता है, तो उनका बेटा उसे देखकर भागता है। एक एसी वेंट में जाकर छुप गया था। नीचे से लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। दोनों ने काटकर ज़ोंबी बना रहा था। फिर आगे ज़ोंबी बनने वाले लोग दूसरे लोगों को ज़ोंबी बना रहे थे। हर जगह पर हलचल थी। सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे। तभी स्नाइपर्स को भी अलग किया जाता है, मगर उन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कौन भी है और कौन नहीं। तभी उन सभी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि सबको मार दे। ये बात सुनकर उसी स्नाइपर डायल को, जो हमने कहानी के शुरू में देखा, उसे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उसे लोगों को बचाना था, उनकी मदद करनी थी, ना कि उन्हें मारना था। वो देखता है कि डॉन की बेटी के आगे एक ज़ोंबी आता है जिसे वो शूट करके मार देता है, मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था, इसीलिए वो अपनी इस ड्यूटी को छोड़ देता है। डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ कमरे में ले आया था, जहां पर बहुत अंधेरा था। उधर ही उसे अपनी बहन और डॉक्टर मिली थी। इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से लोग थे। बूढ़ी औरत बाहर का नज़ारा देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब लोगों को क्यों मार रही है। तो अभी यहाँ पर डाला जाता है, जो सबको यहाँ से चलने का कहता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। वो जब सब यहाँ से जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फायरिंग कर देती है, जिसमें बूढ़ी औरत मर गई थी। दल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थे। तभी डायल को उसके एक दोस्त का फोन आता है, जो कि आर्मी में था, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो कहता है, देखो, कुछ वक्त में सारे शहर को बम से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है। तुम्हें मैं जिस जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पर आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। अब ये सभी एक टनल के रास्ते से वहां से बाहर आते हैं। बहुत बड़ा धमाका हुआ था। आर्मी ने सेफ जोन में जीतने भी बचे हुए इंसान थे, सभी को धमाके से उड़ा दिया था। डायल डॉक्टर और बच्चों को लेकर भागता है। ये सभी उसके दोस्त की बताई हुई जगह पर आ गई थी। तभी डायल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए ज़ोंबी जा रही है। ये सुनकर डायल बच्चों और डॉक्टर को छुपाने का कहता है। उसका दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है, देखो डायल, मुझे सिर्फ तुम्हें लेने का कहा गया है। अगर मैं किसी भी बचे हुए सिविलियन शहरी को बचाकर ले गया तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे, लेकिन डायल अकेला उसके साथ नहीं जाता। वो सबकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो अकेला ही उसे वहां से भेज दे।
तब इनके पीछे बहुत सी ज़ोंबिस पड़ गई थी। ये भागकर शहर की तरफ आती है। शहर में आर्मी ने ज़ोंबिस को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिस वजह से वहां पर आम इंसान सांस नहीं ले सकता था। उससे बचने के लिए एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। अब सारी ज़ॉम्बीज़ उनकी गाड़ी के आसपास आकर इन पर हमला कर रहे थे, मगर गैस की वजह से वो ज़ॉम्बिस वहीं पर मर जाते हैं। नीचे आर्मी के लोग भी थे जो सबको यहाँ पर खत्म करने आ रहे थे। डायल और डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। डायल गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगने लगता है, मगर वो आर्मी की नज़रों में आ गया था। आर्मी वाले उसे भी इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं। डॉक्टर बच्चों को बचाकर गाड़ी चलाकर टनल तक पहुंच गई थी, मगर वहां पर आकर उन्हें टन का ज़ोंबी दिखता है। उसने यहाँ पर डॉक्टर को भी मार दिया था। इसी बीच स्टोन के बेटा बेटी भी अलग हो जाती है। डॉन ने अपने ही बेटे पर हमला कर दिया था, मगर उसके बेटे के अंदर भी एरिस की तरह ही ताकत थी, जिसकी वजह से वो भी ज़ोंबी में नहीं बदलता। तभी डॉन की बेटी आकर गन से